बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटमी अपर लिम्ब हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिस्ट। रिस्ट में दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनैक्युलम। इसके अलावा कार्पल टनल को भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिस्ट है क्या, तो ये आपको फोर आर्म की दो बोन्स नजर आ रही है, रेडियस और अल्ना, और ये आपको 5 मेटाकार्पल्स नजर आ रही हैं जो आपकी हैंड की बोन्स होती हैं। इनके दरमियान 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और ये 8 बोन्स और इनसे एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लिगामेंट्स हैं वो मिलके बना रहे होती हैं रिस्ट। रिस्ट का दूसरा नाम कार्पस भी है। अब इसकी ये 8 बोन्स वैसे तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रही या नहीं ऐसा आपको जो है वो टाइम कम है उसमें आप कवर नहीं कर सकते, तो जो आपने 4 बोन्स मस्ट याद करनी है वो कौन सी हैं। आपने देखना है कि लेटरली हमारे पास ना, ये देखेंगे रेडियस है, रेडियस लेटरली पड़ा होता है, तो लेटरली हमारे पास स्केफॉइड और ट्रेपीजियम पड़ी होती हैं। क्या क्या पड़ा होता है? स्केफॉइड, और स्केफॉइड के ऊपर यहाँ ट्रेपीजियम। और मीडियली दो बोन्स कौन कौन सी होती हैं? मीडियली हमारे पास होता है पिसिफॉर्म और हेमेट। ठीक है, तो पिसिफॉर्म, हेमेट, स्केफॉइड और ट्रेपीजियम, ये 4 बोन्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रेटिनेक्युला क्या होता है। अब आपने याद रखना है कि डी फेशिया जो है ना, अच्छा डी फेशिया क्या होता है? डी फेशिया हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंक्लोज कर रहा होता है आपके कंपार्टमेंट्स को। फेशिया दो टाइप के होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, स्किन के अंडर ये पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डी फेशिया को डिस्कस कर चुके हैं। अब डीप फेशिया आपका बेसिकली रिस्ट के लेवल पे आके थिकनिंग बना रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिस्ट के लेवल पे थिकनिंग फॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम रेटिनेक्युला कहते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने कहा डीप फेशिया थिकनिंग बना रहा होता है, एक थिक सी लेयर बना रहा होता है आपके रिस्ट के लेवल पे, रेटिनेक्युला कहलाता है। अब रेटिनेक्युला हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ये देखें, एक आपको एंटीरियर साइड पे नजर आ रहा है, एक आपको पोस्टीरियर साइड पे नजर आ रहा है। तो जो एंटीरियर साइड पे होता है, एंटीरियर साइड पे आपके कौन से मसल्स पड़े होते हैं? फ्लेक्सर मसल्स पड़े होते हैं ना। तो जो एंटीरियर साइड पे पड़ा होता है वो होते हैं फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, और जो आपको ये पोस्टीरियर साइड पे नजर आ रहा है ये क्या होगा? एक्सटेंसर रेटिनेकुलम। क्यों? क्योंकि आपके हम ऊपर पढ़ के आए, आर्म में भी फोर आर्म में भी जो पोस्टीरियर साइड होती है वहां एक्सटेंसर्स पड़े होते हैं, एंटीरियर में फ्लेक्सर्स पड़े होते हैं, तो उन्हीं के कॉरिस्पॉन्डिंग नाम है। अब आपने ये देखना है कि ये हम एक एक करके इनको ना डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले जो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है ये क्या कर रहा है? यहां से आप देखें कि ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर से आपको ये टेंडन्स गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, मसल्स के आ रहे हैं ना, ये देखें, ये जैसे एक टेंडन आ रहा है, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का टेंडन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो ये एक टेंडन नजर आ रहा है, ये टेंडन नजर आ रहा है, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का टेंडन नजर आ रहा है। तो मल्टीपल फ्लेक्सर के टेंडन्स नजर आ रहे हैं। तो फ्लेक्सर रेटिनेकुलम क्या करता है? लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स को होल्ड करता है उनकी प्लेस में। जबकि एक्सटेंसर रेटिनेकुलम क्या करेगा? ये कौन से हैं? ये एक्सटेंसर के टेंडन्स हैं, तो लॉन्ग एक्सटेंसर के टेंडन्स को होल्ड करता है प्लेस के अंदर। अब इनके बारे में एक एक और चीज हमने देखनी है, वो क्या है? जो आपका ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है ना, ये क्या करता है बेसिकली ना, रुके ठहरे पहले ये डायग्राम में हटाता हूँ, यहाँ पे आपको ये स्नेल्स की डायग्राम दिखाता हूँ। ये स्नेल्स की डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास ना रिस्ट की बोन्स पड़ी हैं। ठीक है, ये रिस्ट की यहाँ पे 4 बोन्स शो हो रही हैं, ये पड़ी हुई हैं। ये रिस्ट की बोन्स बेसिकली एक कैसा यहाँ पे बन रहा है? ये रिस्ट की बोन्स बना रही हैं कनकेव, एक साइड बना रही है। ये देखें यूं बन रहा है ना, तो इसको कनकेव कनकेव शेप बन रही है। ये देखें, ये आपका आगे हैंड शो हुआ है, ये रिस्ट का लेवल है, और बोन्स क्या बना रही हैं? कनकेव बना रही हैं। तो कनकेव एंटीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट जो है, ये देखें, ये कनकेव एंटीरियर सरफेस ऑफ रिस्ट जो है, इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन में, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। ये क्या कर रहा है? ये इसके ऊपर आके अटैच हो रहा है, और अटैच होके यहाँ पे ये बीच में आपको नजर आ रहा है टनल सी बन रही है। तो क्या कर रहा है?
एक कार्पल टनल बना रहा है, कार्पस रिस्ट को कहते हैं, तो उसी से कार्पल, और एक कार्पल टनल बन रही है। अब दोबारा सुन लें, ये देखें, ये कनकेव एंटीरियर आपको सरफेस रिस्ट की नजर आ रही है, ठीक है। इस कनकेव एंटीरियर सरफेस के ऊपर यूं फ्लेक्सर रेटिनैक्यूलम अटैच होता है और यहाँ पे एक टनल बना देता है, ठीक है। और वो टनल आगे हम पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पे आप यहाँ पे देखें, बल्कि पहले इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास ना ये जो एक्सटेंसिव रेटिनैक्यूलम है ना, ये फ्लेक्सर रेटिनैक्यूलम से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप यूं देखें इस डायग्राम में, और नीचे नजर तो नहीं आ रहा ऑब्वियसली स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ इस लेवल पे फ्लेक्सर रेटिनैक्यूलम पड़ा होता है। तो एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, ठीक है, लिहाजा इसका रेडियस और अल्ना के डिस्टल एंड से कनेक्शन हो रहा होता है। अब ये डिस्टल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना को क्या करता है, ये इन एंड को ना, इनकी प्रोक्सिमल सरफेस को, ऑब्वियसली एक्सटेंसर है तो प्रोक्सिमल कह दिया, पोस्टीरियर, इनकी पोस्टीरियर साइड को, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, हम एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, कहाँ से वो उसमें क्या है, एक्सटेंसर सारे पड़े हैं और वो किस तरफ होते हैं, पोस्टीरियरली पड़े होते हैं। तो रेडियस और अल्ना का जो डिस्टल एंड है उसकी पोस्टीरियर सरफेस को ये कन्वर्ट कर देता है एक ग्रूव में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रूव में। और वो ग्रूव फर्दर 6 कार्पल टनल्स बना रही होती है। यहाँ कितनी बन रहे थे, एक, यहाँ कितने बन रही हैं, 6। डायग्राम से देखें, ये भी आपकी स्नेल्स की डायग्राम है। यहाँ देखें, ये आपको एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम नजर आ रहा है, ये एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम तो है, लेकिन ये अंदर से आपको देखें 6 अलग अलग ग्रुप समझे यूं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये है, एक 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 ये है, तो 6 आपको अलग निकलती हुई चीजें नजर आ रही हैं। वो चीजें क्या है, वो बेसिकली टेंडन्स है मसल्स के। हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर्स पासिंग जब हम पढ़ेंगे कि इसके नीचे से कौन कौन से पढ़े हैं, तो उसमें इन टेंडन्स के नाम भी देख लेंगे, इन टेंडन्स के मसल्स के। लेकिन अभी आपने क्या याद रखना है, अभी आपने याद रखना है कि एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम कार्पल टनल्स बना रहा होगा, कितनी, 6। और ये 6 कार्पल टनल जो है वो साइनोवियल शीथ से लाइंड होती हैं। ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहे हैं ना, ये साइनोवियल शीथ से लाइंड है, ठीक है। मसल्स के टेंडन्स के अलोंग ही ये साइनोवियल शीथ से लाइंड होती हैं। और उसके अलावा ये सेपरेटेड कैसे होते हैं एक दूसरे से, तो ये सेपरेटेड होते हैं फाइब्रस सेप्टा से। किससे सेपरेटेड होते हैं, फाइब्रस सेप्टा से। आल्दो आपको फाइब्रस सेप्टा यहाँ नजर नहीं आ रहा, बट आप यहाँ पे जो है वो याद रखें कि ये एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम है। ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चर्स अलग अलग निकल रहे हैं तो कोई चीज तो है जो इसके अंदर इसकी सेपरेशन कर रही है, तो दैट इज फाइब्रस सेप्टा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हम ना ये सब चीज़ें जो है वो ज़रा हटाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया ये होते क्या हैं, करते क्या हैं, और हमने पढ़ लिया कि इनके ये कैसे जो हैं वो कार्पल टनल्स बना रहे हैं। आगे हम ना ये सारी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ ज़रा। अच्छा, रिमूव करने के बाद अब हम ऐसे करते हैं कि जो सारे मसल्स हैं, वेन्स हैं और बाकी के लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं ज़रा। रिमूव करने के बाद ना हमारे पास एक इस तरह की डायग्राम आ गई। अब ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये है एक्चुअल फ्रैक्चर रेटिनैक्यूलम और ये एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम। ऑब्वियसली ये इसके साथ काफ़ी मसल्स वगैरह होते हैं, नर्व्स वगैरह होती हैं, लेकिन जब हमने उन्हें रिमूव किया सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये आपको यूं यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। अब हम ना इसको जरा जूम करते हैं। जूम करने के बाद ये देखिए आपको फ्लेक्सर रेटिनैक्यूलम भी नजर आ रहा है, एक्सटेंसर रेटिनैक्यूलम भी, ठीक है, और वो जूम्ड में आपको नजर आ रहा है। अब ना हमने क्या करना है, हमने ये क्यों किया, ये इनको जूम क्यों किया, बाकी चीज़ें रिमूव क्यों की, क्योंकि हमने इसकी अटैचमेंट्स या बाउंड्रीज कह लें वो पढ़ने हैं। तो अब हमने ना इनकी जो कौन कौन सी इनकी हमने अटैचमेंट्स देखनी है, हमने देखनी है कि ये मीडियली किससे अटैच हो रहे हैं, लेटरली किससे अटैच हो रहे हैं, प्रॉक्सिमली किससे और डिस्टली किससे। लेटरली कौन सी साइड होगी, जो थंब वाली होगी, मीडियली कौन सी होगी, जो आपकी लिटिल फिंगर वाली होगी, ठीक है, प्रॉक्सिमल साइड कौन सी होगी, जो आपकी रेडियस और अल्ना या फोर आर्म की तरफ होगी, और डिस्टली कौन सी होगी, जो आपकी हैंड की तरफ होगी, ठीक है। इनको अब हम देखते हैं कि करके मीडियली ये किससे अटैच हो रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर कहा था कि आपने रिस्ट की जब बोन्स करनी है तो उसमें लाजमी आपको मीडियल और लेटरल बोन्स का पता हो।
तो मीडियली ये उन्हीं दो मीडियल बोन्स पे अटैच हो रहा है जो मैं ऊपर आपको रिस्ट में बता के आया और दिखा के आया कि आपने ये याद करनी है, और वहां पे मैंने आपको वो एक्सरे में दिखाई भी। तो मीडियली पिसिफॉर्म और हेमेट ये दो बोन्स पड़ी होती हैं, तो ये उनसे अटैच हो रहा होता है, और हेमेट के ऊपर एक हुक होता है, और ये जाके उस हेमेट पे भी स्पेसिफाई अगर हम कर दें तो ये हुक ऑफ हेमेट पे अटैच हो रहा होता है फ्लेक्सर रेटिनैकुलम मीडियली। लेटरली किससे अटैच हो रहा होता है, तो लेटरली अटैच हो रहा होता है। लेटरली जो दो बोन्स पड़ी होती हैं, एक तो ट्रेपीजियम पे अटैचमेंट कर रहा होता है, दूसरी लेटरली रिस्ट की कौन सी बोन पड़ी होती है, स्केफॉइड, तो स्केफॉइड पे लेटरली अटैचमेंट ये कर रहा होता, अटैच हो रहा होता है, और स्केफॉइड के किस पार्ट पे, ट्यूबरकल पे। तो क्या पड़ा, मीडियली पिसिफॉर्म और हेमेट के हुक पे, और लेटरली ट्रेपीजियम और स्केफॉइड के ट्यूबरकल पे ये अटैच हो रहे होते हैं। अच्छा, यही चीज आपने, यही बेसिकली इसमें चार बोन्स ही याद करने वाली हैं, बाकी तो कुछ नहीं। प्रोक्सिमली ये किससे अटैच हो रहे होंगे, बहुत ईजी है। प्रोक्सिमली ये जो डी फेशिया, ऑब्वियसली ये फेशिया की थिकिंग है, डी फेशिया की थिकनिंग है, तो ऊपर जो फोर आर्म का डी फेशिया आ रहा होता है उसी से ये अटैच हो रहा होता है, ठीक है, और उसी के साथ कॉन्टिन्यूज होता है, यूं समझ लें। और जो डिस्टली है, तो डिस्टली ये किसके साथ अटैच हो रहा होता है, तो आपने ना याद रखना है कि हमारे पास एक होता है पामर एपिन्यूरोसिस। अब पामर एपिन्यूरोसिस क्या होता है, इस डायग्राम से देखें। यहाँ पे ना आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका इस जगह पे फ्लेक्सर रेटिनैकुलम। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के डिस्टली पाम की तरफ भी डी फेशिया एक थिकनिंग बना रहा होता है। एक तो डी फेशिया रेटिनैकुला बना रहा था ना थिकनिंग से, एक और थिकनिंग बना रहा होता है पाम के लेवल पर, जिसको कहते हैं पामर एपोन्यूरोसिस। होता डी फेशिया ही है, उसकी थिकनिंग होती है, क्या कहलाती है, पामर एपोन्यूरोसिस। तो उसके साथ ये जाके आगे अपनी जो है वो अटैचमेंट कर रहा होता है डिस्टली। उसके अलावा एक्सटेंसर रेटिनैकुलम की भी ऐसे ही हमने चार जो है वो पढ़नी है हमारे पास अटैचमेंट्स। तो अब ये आपने याद रखना है कि मीडियली और प्रोक्सिमली एक्सटेंसर रेटिनैकुलम भी फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की तरह सेम अटैचमेंट्स कर रहा होगा। मतलब यहाँ भी पिसिफॉर्म और हुक ऑफ हेमीट है, प्रोक्सिमली इसका भी डी फेशिया ऑफ फोरआर्म है। लेटरली और डिस्टली डिफरेंट होते हैं। लेटरली अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये एक्सटेंसर रेटिनैकुलम रेडियस, ये रेडियस बोन है, रेडियस की डिस्टल एंड पे अटैच होती हुई नजर आ रही है। तो लेटरली ये कहाँ पे अटैच होगा, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे, और डिस्टली प्रॉक्सिमली ये डी फेशिया ऑफ फोरआर्म के साथ कॉन्टिन्यूस था, और डिस्टली ये डी फेशिया ऑफ हैंड के साथ कॉन्टिन्यूस होगा। तो बेसिकली फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रेटिनैकुलम दोनों जो है ना, मीडियली और लेटरली तो बोन से अटैच हो रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सिमली और डिस्टली जो है वो डी फेशिया के साथ ही कॉन्टिन्यूस है। ये भी डी फेशिया, यहाँ भी डी फेशिया, यहाँ भी डी फेशिया, ये भी है, तो बेसिकली डी फेशिया ही, बस उसकी थिकनिंग है, तो हम उसको पामर एपिन्यूरोसिस कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने रेटिनैकुला के से रिलेटेड जो है उसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो पढ़ ली, और प्रीवियसली हमने पढ़ लिया कि वो क्या कर रहा होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब देख लिया। आगे हम मूव करते हैं, तो आगे हमने देखना है कि आपकी एंटीरियर रिस्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे होते हैं। अब आपको दो ना डायग्राम्स नजर आ रही हैं। एक डायग्राम में, एक इस मॉडल में आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको, ये फ्लेक्सर कार्पाई, सॉरी फ्लेक्सर कार्पाई कह रहा हूँ, ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है, यहाँ पे ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको इस मॉडल में जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो इसके ऊपर से, मतलब सुपरफिशियली गुजर रहे हैं, और यहाँ से जो स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं वो इसके डीप गुजर रहे हैं। तो हमारे पास हम जो स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं इंटीरियर रेस्ट में, वो कौन से होते हैं, सुपरफिशियली भी और डीप भी। अब सुपरफिशियली हम देखते हैं कि कौन कौन से पास कर रहे होते हैं। सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ये येलो में जो नजर आ रहा है ना, दिस इज अल्नर आर्टरी, और उसके साथ जो रेड में नजर आ रहा है वो भी यहाँ पे क्रॉस करके आगे ब्रांचेस दे रहा होता है। दिस इज अल्नर, येलो में अल्नर नर्व है और रेड में अल्नर आर्टरी है। तो ये दो आपको यहाँ पे इसके ऊपर से सुपरफिशियली पास होते हुए नजर आएंगे फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के। क्या क्या, अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी। अच्छा, इन दो के अलावा दो हमारे पास ना मसल्स के टेंडन्स होते हैं जो इनके सुपरफिशियली आ रहे होते हैं। अब वो कौन कौन से टेंडन्स हैं, एक तो यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है,
फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस है, ये उसका टेंडन इसके सुपरफिशियली आ रहा होता है। और दूसरा जो मसल है जिसका टेंडन सुपरफिशियली क्रॉस कर रहा होता है, जो आपको ये काफी एविडेंट नजर आ रहा है, वो है हमारे पास पामरेस लॉन्गस। तो ये देखेंगे पाम की तरफ मसल आ रहा होता है, क्या कहलाता है, पामरेस लॉन्गस कहलाता है। इसका टेंडन जो है वो भी इसके सुपरफिशियली पास कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने दो चीजें और देखनी है, वो क्या क्या है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, क्या मतलब है, ठीक है, नर्व्स में हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र हुआ है तो सुन लो कि आपकी जो क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, ठीक है, स्किन को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस जो होती हैं किस तरफ, पामर की तरफ, मतलब जो आपके पाम की स्किन को सप्लाई कर रही होती हैं, किस किस नर्व की ब्रांचेस, मीडियन नर्व की और अल्नर नर्व की ब्रांचेस। बेसिकली ना आपके हैंड में ना तीन आपकी नर्व सप्लाई दे रही होती हैं, आल्दो हम ब्रेकियल प्लेक्सस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ आपके लिए फिर समझना आसान हो जाएगा, मीडियन, अल्नर और रेडियल, ठीक है। अब ये तीनों वैसे भी जो है वो सप्लाई दे रही होती है, और एक क्यूटेनियस ब्रांच भी दे रही होती है अपनी। वो क्यूटेनियस ब्रांच क्या कर रही होती है, वो क्यूटेनियस ब्रांच जो है वो इनके स्किन को सप्लाई कर रही होती है। तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये मीडियन नर्व की जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है वो है, और जो ये नजर आ रही है, ये भी देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजर रही है, ये आपकी अल्नर नर्व की पामर क्यूटेनियस ब्रांच है। तो क्या क्या आप सुपरफिशियली पास कर रहा होता है, अगर हम यूं, आपकी बुक में मीडियल टू लेटरल लिखा हुआ है स्नेल में, लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो है वो आपको मीडियल टू लेटरल ऐसा तरतीब से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ नज़र आ रहा है, सबसे मीडियली फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस का टेंडन है, उसके बाद अल्नर नर्व है, फिर अल्नर आर्टरी है, फिर पामरेस लॉन्गस का टेंडन है, और उसके बाद ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच है मीडियन नर्व की। और अल्नर क्यूटेनियस ब्रांच है जो अल्नर नर्व की, वो भी ये अल्ना के साथ ही यहाँ बड़ी होती है। अच्छा, डीपली अगर हम देखेंगे क्या क्या मूव कर रहा होता है, तो डीप में ना आपके पास यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के टेंडन है। जब हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम पर सुपरफिशियल पढ़ा था, उसकी डायग्राम देखी थी, तो आपको याद होगा वो यूं ही आके अटैच हो रहा था। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दोनों के जो टेंडन्स हैं वो इसके फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीपली पास कर रहे होते हैं एंटीरियर रिस्ट में से, ठीक है। उसके अलावा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ पे है, ये देखें, ये पॉलिसिस का क्या मतलब होता है, थंब की तरफ जा रहा है, तो ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का जो टेंडन है वो भी इसके डीप मूव कर रहा है। उसके अलावा फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का, अब फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस डायग्राम में, लेकिन वो भी आपने याद रखना है कि वो भी इसके डीपली मूव कर रहा होता है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस का ऊपर से देखिए आ रहा था, और जो रेडियलिस है वो डीपली जा रहा है। तो ये काफ़ी इजी है। अब आप अगर याद करें तो ये हमने जब मसल्स सुपरफिशियल पढ़े थे ना, तो ये हमारे पास हमने उसी डायग्राम में ये नज़र आ रहा था कि ये यूं जा रहा होता है। तो जब आप इस डायग्राम को एनालाइज कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बस एक ही नर्व पास कर रही होती है, जो कि नर्व है हमारे पास मीडियन नर्व, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो मीडियन नर्व भी डीप रिलेशन में पास कर रही होती है। अब क्या क्या होता है, सबसे पहले अगर हम इसमें भी मीडियल टू लेटरली देखें, आल्दो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो मीडियली फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होते हैं। उसके बाद मीडियन नर्व होती है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन होता है, और उसके बाद ना फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको काम आएगी, आप एमबीबीएस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा, क्योंकि रिटन में इतनी आती नहीं है, लेकिन जब आप ऑस्पी करते हैं ना, जब आप मॉडल देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें सब आपको याद हो जाती हैं, तो आपको पता चल जाता है मीडियली क्या पड़ा है, लेटरली क्या पड़ा है। जो हमारी ऑस्पी की वीडियो होगी उसमें हम इसको डिटेल्ड में सारे मसल्स की यूं पोजीशनिंग वगैरह सब देखेंगे भी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं कि रिस्ट की एंटीरियर साइड पे तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि एक आखिरी चीज बल्कि इस स्लाइड में रह गई, वो रह गई कि जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का टेंडन होते हैं ना, ये आपने याद रखनी है। ये ना दो ग्रुप्स में यहाँ से मूव कर रहे होते हैं, ये देखें, ये आपको ना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का टेंडन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का जो टेंडन है, ठीक है, ये ना आपकी
एक एंटीरियर रो बना रहा होता है और एक पोस्टीरियर रो बना रहा होता है। क्या मतलब है? मतलब ये देखें, ये हैं तो टोटल चार, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब सप्लाई मैं कह रहा हूँ 4 फिंगर्स पे अटैच हो रहा है जाके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जगह कंजस्टेड होती है तो यहाँ पे ये रो बना लेता है, एक रो ऊपर पड़ी होती है और एक उसके नीचे पड़ी होती है। तो दो ऊपर पड़े होते हैं टेंडन, दो नीचे पड़े होते हैं, आगे जाके वो फैल जाते हैं फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के लेवल पे, ठीक है। तो एंटीरियर रो में कौन कौन सा टेंडन पड़ा होता है? जो आपकी मिडल और रिंग फिंगर में जा रहा होता है। जबकि जो पोस्टीरियर रो, जो मतलब इसके नीचे पड़ी होती है, वो किसको जा रहा होता है? वो जा रहा होता है इंडेक्स और लिटिल फिंगर को। तो ये आपने याद रख लेना है। ये आल्दो आपके इस टॉपिक में नहीं लिखा, लेकिन आगे जब हम कार्पल टनल करेंगे तो वहाँ इसके डिस्कशन आएगी और वो आपको यहाँ से आप कर लेंगे तो वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखना है कि रिस्ट में कौन से हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और पास कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हम दो रिलेशंस में पढ़ेंगे एक्सटेंसर रेटिनेक्युलम से रिलेट करके कि एक्सटेंसर रेटिनेक्युलम के सुपरफिशियली क्या क्या मूव कर रहा होता है और एक्सटेंसर रेटिनेक्युलम के डीप क्या क्या मूव कर रहा होता है। अब अगर सुपरफिशियली बात करें तो यहाँ पे आपको दो वेन्स नज़र आ रही हैं। वन इज सिफेलिक एंड अदर इज बेसिलिक। तो ये दो वेन्स, यही दो वेन्स होती हैं जो आपकी अपर लिम्ब की जो वीनस ड्रेनेज है वो कर रही होती है। मेन यही वेन्स होती हैं, ठीक है। तो जो है वो क्या है, ये दो वेन्स सुपरफिशियली यहाँ से पास कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास दो नर्व्स यहाँ से पास कर रही होती हैं इसके सुपरफिशियली, एक अल्नर नर्व की ब्रांच और एक रेडियल नर्व की ब्रांच। अल्नर नर्व की कौन सी ब्रांच यहाँ पे जो है वो इसके सुपरफिशियली पास कर रही होती है? तो वो है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच। मतलब जो क्यूटेनियस का मतलब मैंने आपको बताया था स्किन होती है, तो डॉर्सल साइड पे स्किन को सप्लाई करनी होती है, वो वाली अल्नर नर्व की ब्रांच। जबकि रेडियल नर्व की जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो इसके सुपरफिशियली पास कर रही होती है। तो चार स्ट्रक्चर्स हैं सुपरफिशियली पास कर रहे हैं, बहुत इजी है याद करना। उसके बाद डीपली अगर बात करें ना, तो डीपली आपने याद रखना है कि आपको जितने भी फोर आर्म में एक्सटेंसर मसल आपने पढ़े थे, जितने सारे सारे जिनके नाम में एक्सटेंसर आ रहा था, सारे लिख देने हैं, ठीक है। जितने एक्सटेंसर कार्पल नेरिस है, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी है, डिजिटोरम है, बाकी भी जितने हैं, जितने हमने एक्सटेंसर पढ़े थे सारे लिख देने हैं। लिख देने से क्या मुराद है कि सारों के टेंडन्स इस एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के डीपली मूव कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं। तो तमाम एक्सटेंसर हैं और उन तमाम एक्सटेंसर्स में एक बेचारा एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस फंसा हुआ है। तो आपने क्या याद रखना है? सब एक्सटेंसर जितने भी फोरम में पड़े थे और एक और मसल है, क्या नाम है उसका? एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये तमाम जो है वो पास कर रहे होते हैं डीप रिलेशन में एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के साथ। अब मैंने ना ये आपको अलग अलग ग्रुप्स में लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। कुछ ग्रुप्स में है, कुछ सिंगल है। क्या मतलब है? ये तमाम मसल जो है ना वो हमने पढ़ा था कि जो आपकी एक्सटेंसर रेटिनेकुलम है ना, वहाँ पे 6 अलग अलग पैसेजेस बन रहे थे, ठीक है। हमने पढ़ा था ईच इज लाइन विद इट्स ओन सेनोवियल शीथ, और वो 6 टोटल बन रहे थे जो फाइब्रस सेप्टा से सेपरेटेड थे। तो वो 6 मैंने यहाँ पर पे अलग अलग लिखे हैं। कुछ अकेले अकेले पास कर रहे होते हैं अपने जो उनका जो टनल बन रही होती है, और कुछ जो है वो ग्रुप में पास कर रहे होते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप में पास कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो डिजिटोरम और इंडिसिस का ग्रुप होता है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। दूसरा कार्पाई रेडियलिस, जो दोनों हैं उन दोनों का एक ग्रुप होता है। और एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये ग्रुप बना रहे होते हैं। मतलब एज अ ग्रुप इनके टेंडन्स मूव कर रहे होते हैं एक टनल के अंदर से। टोटल 6 टनल्स होती हैं। अब उसके अलावा ना आप, अच्छा यहाँ पे मीडियली टू लेटरली, फिर वही बात मैंने इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में भी कहा था कि ऐसा जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ऑस्पी करेंगे तो ऑस्पी में हम उसको डिटेल में देख लेंगे, रिटर्न में ये आपका नहीं आता। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ना सेल में एक और टॉपिक अलग लिखा हुआ है, कार्पल टनल। अब कार्पल टनल क्या है? कार्पल टनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन्हीं दो डायग्राम्स के रेफरेंस से। मैंने आपको बताया था, अगर आप स्नेल भी पढ़ लें उसमें यही लिखा होगा कि यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं इंटीरियर साइड पे, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम आके अटैच होता है। वो एक टनल की जगह वहाँ गटर का जो वर्ड है वो लिखा हुआ है, एक गटर बना रहा होता है, मतलब एक टनल बना रहा होता है, ठीक है। उसको हम कार्पल टनल कहते हैं। इस कार्पल टनल के अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मूव करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, जो हमने सारे डीप स्ट्रक्चर्स पढ़े थे
कि कैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम मूव कर रहा होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर रोज बना रहा होता है। उसके अलावा फ्लेक्सर डिजिटोरम और भी जो भी डीप हमने मीडियन नर्व, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस सारे जो हमने पढ़े थे, जो इसके डीप में मूव जो थे कर रहे थे, और वो मीडियली टू लेटरली हमने डिटेल में पढ़ा था उनको, ठीक है। इसको मैंने जब ये वाली आपको कराई थी तो इसमें मैंने आपको मीडियल टू लेटरल भी बताया था ऊपर, जब डीप अभी अभी जब मैंने आपको ये डीप फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से पास होने वाले डीप स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, तो वही आपने कार्पल टनल अगर आ जाता है तो उसमें ये सारा कुछ लिख देना है, पहले बनती कैसे है और दूसरा इसमें से पास क्या क्या कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिस्ट। इसके बाद हम हैंड को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले वाला हमारा सिलेबस हो गया। थैंक यू वेरी मच।